सुबह सुबह का वक्त था। वहाँ से एक आदमी जा रहा था जंगल की ओर, तो वहाँ पर जाते उसका जो कि पैर फिसल के गड्ढे में गिर गया। और जब गड्ढे में गिर गया तो उसको यह दिखाई देगा मैं गड्ढे में कौन से गड्ढे में गिरा हूँ। तब वहाँ पर एक लाश उसको दिखाई देता है, और लाश जो कि नंगी अवस्था में पड़ा होता है, पूरा उस पर कपड़े नहीं होते। वह लाश देख कर दंग रह जाता है। और वहाँ पर कुछ दूर देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती जंगल में। तो वहाँ पर देखता कि दो लड़के भाग रहे हैं, और जब वह भागते हुए दिखाई देता है तो वह गांव में बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई देता है। इतना तेज़ आवाज़ लगा देता है कि गांव वाले दोस्तों सुन के पूरी तरह जो कि डर जाते हैं। और वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो जाती। भीड़ जमा होने के बाद लड़के पकड़ के दोस्तों पकड़ने के बाद जब लड़का बहुत कुछ करने के बाद दोस्तों ऐसा चीज़ बताता है जो आपको सुनने के बाद आप दंग हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों का अपने टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह घटना जो कि है मुजफ्फरनगर के थाना जो कि पड़ता है तेतवाई थाना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर एक गांव पड़ता है जो कि नूना खेड़ा। दोस्तों नूना खेड़ा गाँव में वहाँ पर वहाँ की एक बार जो कि वहाँ पर वह लड़का जब जाता है, उस लड़के को जब पकड़ा जाता है दोस्तों, तो पकड़ने के बाद वह ऐसा सबूत जो कि बताता है कि बताने के बाद हर लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों जो उससे पहले आपको हम बता दें, उससे पहले ये हुआ था कि वह लड़का जो कि जब गांव वालों ने आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ लगाते ही तो वहाँ पर उसके दादाजी जो बैठे थे, दादाजी को वहाँ पर बुलाया गया। दादाजी को वहाँ पर बोले गए, दादाजी आए और दादाजी को गांव वालों ने बोला कि उनके दादाजी का नाम दोस्तों बताया जा रहा है, उनके दादाजी का नाम दोस्तों मोहर सिंह था। उनके दादाजी का नाम मोहर सिंह था, जो कि मोहर सिंह को वहाँ से बुलाया गया। मोहर सिंह को बोला गया आपके जो कि पोते को लोग बहुत ज़ोर से मार रहे हैं, चलिए आप लोग चलिए। जो कि मोहर सिंह उसका दादा लगता था उस लड़के का। और जब वह उसको लोग मारने लगे तो उसके दादाजी तुरंत भाग के थाने गए। और जब थाना गए तो थाने से उन्होंने पुलिस को ज़बरदस्ती मना दुना के पुलिस को वहाँ से लाए, और पुलिस ने उनको जो कि लड़के को पकड़ा। और जब लड़के को पकड़ा तो लड़के से ज़्यादा पूछताछ होने के बाद और गाँव लोगों ने उस लड़के को कितना मार दिया था कि लड़का ढंग से बोल नहीं पा रहा था। और लड़का ने जब सच्चाई दोस्तों बताई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों वह लड़का बताता है कि जब मैं आज से लगभग 6 साल पहले जब मैं रहता था तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो कि मोहर सिंह है, और पिताजी का नाम दोस्तों पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह बताया गया है। और वो लड़का जो कि पंकज, उस लड़के का नाम पंकज है, जो कि सुरेंद्र सिंह और पंकज सिंह और मोहर सिंह साथ में रहते थे। तो ये तीनों साथ में रहते थे, तो खाना बनाने में इनका बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बीतने के बाद बच्चे का जब लालन पालन था, सुरेंद्र सिंह बोले मेरे बस की बात नहीं है। दादाजी उसके भी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, जो कि एक बहू लाते हैं। तो सुरेंद्र सिंह जो कि मान गया और एक बहू लेकर आया। और लड़के से जब कुछ दिन चला तो इतनी सुंदर बहू थी कि बहू को देख के गाँव वाले ऐसे ऐसे बातें करते थे, उनके मन में कहते थे इतनी सुंदर बहू कहाँ से पा गया। और जो कि लड़का वह देख के बहू को देख के इतना उसको मन में वो बैठ गया कि कितनी सुंदर है लड़की है। वह अपने लिए प्यार जताने लगा दोस्तों। वह जब वह औरत कहीं पर नहाती तो उसको देखता था, कहीं पर बैठती तो देखता था, कपड़े बदलती तो देखता था। धीरे धीरे उसको होगा दादाजी ने उसको बोला, जो कि दादा सिंह जी ने उसको बोला कि मनोहर सिंह जी ने कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता, तुम्हारी मम्मी लगती, तुम्हारी कहती नहीं, अगर ये लगती तो पहले मेरी क्यों नहीं कराएं, जो कि हमसे देखो कितनी थोड़ा सा बड़ी है। जो कि लड़के की उम्र 20 साल है तो उसे लड़की का जो उम्र 23 साल है दोस्तों। और तब जो कि वह लड़का इससे मोह जाता है। तो दोस्तों के बाद जब लड़का जाता है एक दिन तो लड़के से बोलता है, चीज़ बताता अपने कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लड़के बोलते हैं ठीक है तुम्हें मैं एक दवाई देता हूँ। लड़के उसको दवाई दे देते हैं और वो दवाई ले जाकर उस लड़की के दूध में पिला देता है। जो कि वहाँ पर रीत था कि दूध वहाँ पर शाम को पिया जाता था, उनके पास होते थे। तो दूध पिया लड़की ने और तुरंत वहाँ पर बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो लड़का उसको उठा के दोस्तों पास के जंगल में ले गया। वहाँ जंगल में ले जाकर उसके दोस्त भी आए, ले जाकर उसके दोस्त ने भी, और उसने पूरी तरह से लड़की को कपड़े उतार के
हाथ पैर बांध के उसके बार बार उसका रेप किया, सभी लोगों ने रेप किया बारी बारी। और उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ कंकड़ भी घुसेड़ दिए और उसको शीशे भी तोड़ दिए, जिससे वहाँ पर दारू की बोतल पड़े थे और उसके पूरी तरह से बदन को सख्त कर दिया। और वहाँ पर जब लड़की मर गई तो वहाँ पर लड़का गया घर से फावड़ा लाया, फावड़ा ला के वहाँ गड्ढा खोदा और गड्ढे में उस लाश को दफनाने जा रहा था तो उसको ध्यान आया कि इसका दुपट्टा बाहर रह गया। तो वह जंगल में खोजने गया था, दुपट्टा खोज रहा था, तो वहाँ पर एक आदमी आया और वो आदमी आके उसमें गिर गया। तो उसने उसको जो देखा दोस्तों, जब देखा तो उसने आवाज़ लगाई, गांव वाले दौड़ते दौड़ते आए, तो पूरी तरह से दौड़ते आए तो उसे लड़के को जो पकड़ा तो बहुत मारे गांव वाले, तो उसे मरा जान के छोड़े। तो लेकिन पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने आके जब सच्चाई उससे कबूलवाया तो पता चला कि इसने यही कांड किया दोस्तों। उसके बाद उसको पुलिस भेज दिया गया, हिरासत में लिया गया अस्पताल में, जो कि भी भर्ती है, उसकी बहुत बुरी हालत है दोस्तों। क्या उसने ये सही किया दोस्तों? अगर क्या वो पापा को अपने ये चीज़ बता देता कि हो सकता है उसकी शादी हो जाती दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसा चीज़ इसलिए ला दूँ कि आप भी जागरूक रहे। आप जागरूक रहेंगे तो आप किसी भी दिक्कत में नहीं आएंगे दोस्तों। आपको हमारा चैनल, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। राम राम दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों।